नमस्कार दोस्तों। आज वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो रिलीज करने के लिए। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए टू द पॉइंट्स हम बात करेंगे, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है आप देख रहे हैं 23,997 के रहा है। बैंक निफ्टी का प्राइस यहाँ पे थोड़ी गलत अपडेटेड है, आप यहाँ पे देखेंगे रियल टाइम बेसिस पे। तो मैं आपको शो कर देता हूँ एग्जैक्टली कि 55,703 जो क्लोजिंग रहा है 5.6% प्लस में, और 2987 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 77,560 पे क्लोजिंग हुआ है, जो कि 2946 पॉइंट समथिंग प्लस में रहा है, जो कि 4% अप्रॉक्सीमेटली रहा है। ये सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके प्राइसिंग मिल जाएंगे ओपन हाई लो क्लोज। तो ये डेटा तो नॉर्मल है, ये सिंपल सा आपको भी देखने को मिल सकता है। कहीं से भी जित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हर जगह ये डेटा ओपन सोर्स में रहता है। आज के लिए जो हम हॉट न्यूज़ की बात करें, जो कि टॉप न्यूज़ेस रही हैं, तो आपको दो तीन चीज़ें निकल के आएंगी। आफ्टर 2022 मार्च सिंगल डे में सेंसेक्स इतना जो हाईएस्ट रैली आई है, बिगेस्ट रैली आई है, तो वो सिंगल डे पे आज 6 साल बाद आई है। 2022 के बाद में पहली बार सेंसेक्स में 4% की वन डायरेक्शनल रैली देखने को मिली है। तो ये आपका एक तो नॉर्मल, ये इंफॉर्मेटिव एंड काइंड ऑफ कैलकुलेटिव डेटा है। दूसरा जो हॉट न्यूज है यहाँ पे, तो यूएस ईरान की 2 वीक के लिए सीज फायर अनाउंस्ड हुआ है। बट ये पूरी की पूरी तरीके से मार्केट में ट्रैप होगा। आप देखेंगे अगले 2 से 3 दिन ये हो सकता है। मुझे जो चीजें समझ में आ रही है, जिस प्रकार से मैं मार्केट को एनालाइज कर पा रहा हूं, तो हो सकता है कि कल का मार्केट, इट मींस 9 अप्रैल का मार्केट फिर से डाउन साइड में ही जा सकता है। और अगर 9 तारीख को मार्केट डाउन साइड में नहीं गया तो 10 या 11 तारीख को मार्केट डाउन साइड में गिरेगा ही गिरेगा। इसका रीजंस मैं आपको अभी समझा दूंगा डिटेल्स में कि क्या कैसे है, किन फैक्ट किन बेसिस पे बात कर रहा हूं। मार्केट में एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन चल रहा है और कुछ भी नहीं है। जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में पावर का कंट्रोल है, वो लोग सब के सब बिजनेसमैन हैं। यहाँ पे कोई भी आपका गांधीवाद का लीडर नहीं है कि आप सोचे कि यहाँ पे वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान आके वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो सब अपने प्रॉफिट बनाने के लिए मार्केट को अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, अपने हिसाब से न्यूज़ दे रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं। उसी प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है और उसी हिसाब से पूरी दुनिया नाच रही है। सिर्फ कुछ एक दो गिने चुने लोगों के इशारों पर वो कहानी है यहाँ पे। आपको इंडिया विक्स के अगर डेटा देखेंगे तो इंडिया विक्स जो है तो बिलो 20 आ चुका है, जहाँ पे कि फियर इंडेक्स इसको बोलते हैं। और मतलब एक कंफर्ट जोन पे आ चुका है। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में जो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस थी वो चीज़ का कंट्रोल यहाँ पे है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस की अगर बात करें तो 2 दिनों में अच्छे खासे क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, जहां पे लगभग लगभग $20 से $25 की गिरावट देखने को मिली है। ये आप देखेंगे कि इसके पहले जो प्राइस था तो $115 के आसपास तक जा चुके थे। अभी इस जो एग्रीमेंट की वजह से और जो ये सीज फायर की बातचीत की वजह से मार्केट में ये प्राइस देखने को मिले हैं। लेकिन इसमें भी आपका तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रात में 3:30 बजे इंटरनेशनल मार्केट गिरता है और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है। आप तो इंटर कर नहीं पाते, मार्केट उसके बाद दिन भर अपनी चाल चलता है। बल्कि गैप अप गैप डाउन के ओपनिंग के चक्कर में जो एनालिसिस वगैरह है वो भी पूरी तरीके से खराब होती है। यहाँ पे आप डॉलर के रेट्स वगैरह देखेंगे, गोल्ड के रेट देखेंगे और आरबीआई का रेपो रेट देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूएसडी आईएनआर के प्राइस हैं, ये गोल्ड का प्राइस है पर ग्राम, और ये आपका रेपो रेट चल रहा है इंडिया का। ये चीज़ आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। और ग्लोबल इंडेक्सेस की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो ये आपके सामने ये सारा डेटा है। यहाँ पे स्पेशली यूएस मार्केट का ये डेटा आप देख सकते हैं कि ये कहानी है। सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन से सेक्टर में किस प्रकार का मूव हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, और ओवरऑल 9 अप्रैल के लिए क्या ट्रिगर पॉइंट हैं, इंडिकेशन क्या रहेगा, मार्केट किस साइड जा सकता है, आपके सामने स्क्रीन में है। एक एक चीज में पढ़ के आपको बताने से बेहतर है कि आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में इसको समझ सकते हैं। जैसे कि निफ्टी रियल्टी जो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है, तो परफॉर्मेंस 6.75% के प्लस में हुआ है। अभी इसमें जो आपका आज मॉनेटरी पॉलिसी थी इंडियन उसके आरबीआई की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेट
जो है वो अनचेंज रहने की पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और वही हुआ भी है। उसी की वजह से जो मतलब ये रहा, क्रूड ऑयल क्रैश हुआ, इन दोनों ने सपोर्ट किया मार्केट को, जहां पे कि अपसाइड का मोमेंटम इसमें बना हुआ है। निफ्टी ऑटो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट वगैरह, क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह से ईवी डिमांड के जो सेंटीमेंट्स है वो बढ़े हुए हैं, जो कि आपका बुलिश सेगमेंट बना हुआ है, सेंटीमेंट यहाँ पे, सॉरी। बैंकिंग सेक्टर्स में यही फिजिकल स्टेबिलिटी वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में बुलिश सेंटीमेंट्स बना हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट का मिक्स सेंटीमेंट है, और यही टॉप न्यूज़ है पिछले एक महीने से। तो आपका यही क्रूड ऑयल, डॉलर, और बस थोड़ी बहुत यही जियो पॉलिटिकल्स, यूएस ईरान, यही सब चीज़ें चल रही हैं, और कोई ज़्यादा मेजर न्यूज़ेस नहीं है ऐसी जो मार्केट को ड्रैग कर रही हो किसी डायरेक्शंस में। और टॉप 10 गेनर्स, टॉप 10 लूजर्स की अगर बात करें तो आपके सामने ये है, यहाँ पे क्या रीजंस हैं, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्या इंडिकेटर्स है जिनकी वजह से मार्केट में ये चीज़ें हैं, किनको क्या सपोर्ट मिल रहा है, वो चीज़ भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। एफआईडीआई एक्टिविटी की अगर बात करें तो स्टिल मार्केट में जो एफआईडीआई है वो सेलिंग में ही बना हुआ है। आज के स्पेशल डेटा के साथ में अभी एफआईडीआई का डेटा मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या डेटा निकल के आया हुआ है। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, तो वो पहली न्यूज़ है वही यूएस ईरान 2 वीक सीज फायर अनाउंस्ड बाय ट्रम्प। लेकिन ये भी एक सिर्फ धोखा है। मैं आपको इसका भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ेस अभी निकल के आई हैं, वो न्यूज़ेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वही उसके प्राइजेस जो क्रैश हुए हैं वो रीजन है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो अनचेंज रही है कि 5.2%, ये भी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है आपका। और आरबीआई जो प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट जीडीपी का है तो 6.9 सीपीआई, इससे आपको कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बता दूं ये नंबर है। अंधभक्ति अगर करोगे तो वही है कि अरे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 7% चल रही है, और ये चीजें सुनने में अच्छा लगेगा। आपके पर्सनल ट्रेडिंग में, आपके पर्सनल इन्वेस्टिंग में, आपकी पर्सनल लाइफ में 1% क्या, 0.00001% का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप समझ जाइए। ईरान प्रोवाइड्स 10 पॉइंट्स, जो प्रपोजल्स उन्होंने दिया था, ये चीज़ें हैं पाकिस्तान के थ्रू मीडिएटर बना के इन्होंने अपना वो रखा है। और इंडियन रुपीस में ये थोड़ी बस ये सब चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इनको छोड़िए यहाँ पे आगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के जो की डिमांड लेवल्स कल के लिए हो सकते हैं, और की रेजिस्टेंस लेवल्स, सप्लाई लेवल्स जहां पे हम देख सकते हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिक आपको एक लेवल्स मिल जाएगा, पुट कॉल रेशियो वगैरह, एनालिसिस वगैरह, ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। मेन जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ वो 24,000 पे बना हुआ है की रेजिस्टेंस, उसके ऊपर देखिए मतलब 24,000 से 24,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो 24,300 से 24,500 तक के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल बना हुआ है। यहाँ पे फिर एक जो कॉल अनबाउंडिंग होगी 24,000 के स्ट्राइक प्राइस के साथ में, तो वो नेक्स्ट वहां पे जाके वो चीज बनेगी। तो डिमांड जोन यहाँ पे थोड़ी गिरावट में हो सकते हैं, 23,500 से 23,700 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है। अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है तो 23,400 500 के आसपास में एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 54,000 से 54,500 के आसपास डिमांड लेवल है। मेजर डिमांड जो खड़ा हुआ है 53,500 53,800 के आसपास में। सप्लाई लेवल यही 55,000 के आसपास, 55,500। तो क्लोजिंग आज ही ऊपर हुआ है बैंक निफ्टी का, अगर देखें 55,600 के आसपास का क्लोजिंग, 700 के आसपास का। तो पॉसिबिलिटी यही है कि कल इन्हीं किसी लेवल्स के आसपास या 56,000 के आसपास से मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है 100-150 पॉइंट की रैली के बाद में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 77,000 का प्राइस आज ही था, 77,600 700 के प्राइसेस आज ही रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो 78,000 का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है, तो मार्केट यहाँ से गिरने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, ये चीज आप देख सकते हैं। डिटेल्ड आउटलुक की बात करें तो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, आप इनको पढ़ सकते हैं एक एक चीज डिटेल्स में वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इन चीजों में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब वही चीज बुलिश जो सेंटीमेंट्स है कल के लिए, तो आपका गिफ्ट निफ्टी का जो पॉसिबिलिटी है ये आपको दिखा रहा है। बाकी एक रेंज मैंने जो डिस्कस किया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर मिल गई हैं। और बेरिश सेंटीमेंट्स का अगर मैं बात करूं कि ये अभी मैं आपको बताता हूं कि वही है जो यूएस ईरान पे अगर कुछ इन्होंने वो किया तो उसी मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस, तो तुरंत उसका मार्केट रिएक्शन देखा देगा। कुछ सेक्टर वाइज जो मतलब परफॉर्मेंस रहा है, मोमेंट रहा है, कौन से सेक्टर्स पे, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आप यहाँ पे डेटा है, उसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। निफ्टी की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज और सेंसेक्स की रेंजेस यहाँ पे लिखी हुई है। क्या डिसीजंस, क्या चीजें हमें प्लान करना चाहिए, क्या चीज स्ट्रेटजी अपनी बनानी चाहिए, उस हिसाब से ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
बैंक निफ्टी में सेल का कंडीशंस आप देख रहे हैं कि 55,800 56,000 के बीच में सेल की कंडीशंस बनी हुई है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। और निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे पूरी की पूरी। सेंसेक्स में कोई नई बाइंग के लिए ओवरबॉट का अवॉइडिंग कंडीशंस है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना खींचा हुआ है। तो एक डिप्स का इंतजार करिए, प्रॉपर सही एंट्री का वेट करिए। अब जो अभी मैंने आपसे बोला था कि मार्केट में क्यों ये सब चीजें मैनिपुलेशंस हैं, उसका रीजन यहाँ पे देखिए कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में अपने ये नेगोशिएशन टीम्स भेजने वाली है सैटरडे को बात करने के लिए, ये ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तेहरान कॉल सीज फायर अनरीजनेबल आफ्टर वायलेशन ऑफ एक्वेसेशंस। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये सीज फायर के जो नियम शर्तें थी उनका उल्लंघन होने के बाद उन्होंने कोई मीनिंगलेस बताया है सीज फायर को, कि जब हमने जो नियम शर्तें बनाई थी, जो हमने चीजें बनाई थी, उनका वायलेशन। और उनका वायलेशन क्या हुआ है कि इजराइल ने लेबनान पे ऑलरेडी अटैक किया है और ये सब चीजें थी। लेकिन वहां पे यूएस जो महाराज ट्रंप साहब बैठे हुए उन्होंने अपनी बातें सीधे मुकर गए कि नहीं, लेबनान का पॉइंट तो उसमें था ही नहीं, जो हमारा एग्रीमेंट था उस चीज में था ही नहीं। तो हो गया वही है कि ताकत उनके हाथ में चीजें हैं, मनमानी करना है जो चीजें हैं। तो ये सीज फायर भी एक मेरे हिसाब से तो बस नॉर्मल ही है। यहाँ पे इसराइल का स्टेटमेंट अलग से निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान मीडिएटर रोल इन यूएस ईरान सीज फायर नॉट अ क्रेडिबल प्लेयर। मतलब इसराइल सीधे बोल रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू जो मीडिएट एज अ मतलब मीडिएटर बना के रखे हो, तो वो चीज़ क्रेडिबल नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। वैसी वाली चीज़ है कि उनकी कोई क्रेडिट नहीं है। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल सेंटीमेंट्स रहे, ये न्यूज़ेस रही हैं। और यहाँ पे अब हम चार्ट पे आते हैं, कुछ लेवल्स प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये है डेली चार्ट। देखिए यहाँ पे निफ्टी का। अब डेली चार्ट्स में अगर हम बात करें तो अब मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी या डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, उसके रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो मार्केट में यहाँ पे 100-150 पॉइंट का अपसाइड में एक पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है जो कि 24,100 से 24,150 के आसपास पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। और डेफिनेटली मार्केट इस गैप को भी फुलफिल करेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स वही बन रहे हैं कि मार्केट में सेल ऑन राइज की एक स्ट्रेटजी बना के चलिए कि 23,100 23,150 के आसपास अगर मिलता है तो वहां से सेलिंग की स्ट्रेटजी या फिर पुट ऑप्शन हम प्लान करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है कि मार्केट पूरा का पूरा रेजिस्टेंस के आसपास ही खड़ा हुआ है। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। ये 56,000 के आसपास का रेजिस्टेंस है। 200-250 पॉइंट की अपॉर्चुनिटीज और ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ी ऊपर जाता है मार्केट। तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। यहाँ से एक मार्केट को नीचे तो गिरना पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप अप हुआ है। इसको फुलफिल करने तो मार्केट आना ही आना है ये चीज़। और जरूरी नहीं कि आज ही आए, लेकिन मार्केट में प्रॉपर लाइव मार्केट में अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो उस हिसाब से अपना डिसीजन आप प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी जैसे अभी हमने जो एनालिसिस किया, तो वही कहानी है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ है पूरा का पूरा, और ये सिनेरियोस निकल के आ रहे हैं। तो उन्हीं की बेसिस में है। अब यहाँ पे थोड़ी मैनिपुलेशंस भी दिखा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेशन रेंज भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट पहले थोड़ी से ऊपर निकले और इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस ले, जो कि 78,000 78,500 के आसपास का एक अच्छा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरने का हो सकता है। ये बीच में कोई, अब जैसे है ओवरनाइट कोई सेंटीमेंट्स या एक दो दिन में कोई सेंटीमेंट चेंज होते हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो उसके बेसिस पे मार्केट अपना रिएक्शन जरूर दिखाएगा। तो अभी तक तो ये रहा मार्केट में। और जैसा मैंने बताया कि जो सिनेरियोज बने हुए हैं, तो ये टोटली मैनिपुलेशन चल रहा है। तो बाकी देखते हैं कल के ओवरनाइट क्या सिनेरियो समझ में आते हैं, प्री मार्केट में क्या अपडेट्स निकल के आती है, और लाइव मार्केट में एनालिसिस तो हम करेंगे ही करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस प्रकार से जो ट्रेड्स वगैरह हैं, ये सारे ट्रेड्स आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में मिलते रहेंगे। जो रहेगा प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में रहेगा। प्रॉपर रिजल्ट्स अपडेट होंगे कि क्या स्टेटस रहा है, उनमें एसएल हुआ, टारगेट हुआ, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो उसके अपडेट्स वगैरह, जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।